हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि INVT की जो GD20 मॉडल एंड GD200 मॉडल के जो इन्वर्टर आते हैं उसमें हम बेसिक पैरामीटर कैसे सेट करते हैं और उसका कंट्रोल टर्मिनल वायरिंग कैसे करते हैं। उसमें कंट्रोल टर्मिनल को ऐसी कोई सिलेक्टर स्विच है या ऐसे पुश बटन पोटेंशियोमीटर उसका कनेक्शन कैसे करते हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं जो हमारी 20 HP से जो छोटे मॉडल आती है उसमें कीपैड कुछ इस तरह से दिखता होगा और जो 20 HP से जो बड़ी वाले जो इन्वर्टर आते हैं उसमें कीपैड कुछ इस तरह से दिखता होगा। ठीक है, और जो यहाँ पर मैंने दो टर्मिनल स्ट्रिप दिखाई है, ये जो छोटी वाली टर्मिनल स्ट्रिप है वो GD20 इन्वर्टर में आती है। ठीक है, और ये जो बड़ी वाली टर्मिनल स्ट्रिप है वो GD200 इन्वर्टर आते हैं उसमें आती है। ठीक है, मगर उसमें प्रोग्रामिंग तो सेम ही है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या है कि और डिजिटल इनपुट के टर्मिनल थोड़े ज्यादा है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में, मगर उसमें प्रोग्रामिंग तो सेम ही है। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आपको पैरामीटर के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें पहला पैरामीटर क्या है कि P00.01, ये क्या है, रन कमांड। मतलब आपका जो इन्वर्टर उसको स्टार्ट स्टॉप कहाँ से करना है, एक कीपैड पर रन स्टॉप का बटन उससे करना है या टर्मिनल पर आपको कोई एक्सटर्नल पुश बटन लगाना है या कोई स्विचेस लगाना है, वो ये पैरामीटर डिसाइड करेगा। ठीक है, इसमें 0 होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा कि आपका जो रन कमांड है वो अभी कीपैड पर है। ये ग्रीन एंड रेड बटन से आपकी जो इन्वर्टर वो स्टार्ट स्टॉप होगा। और इसमें आप 1 करोगे तो उसका मीनिंग क्या होगा कि आपका जो रन कमांड है वो नीचे टर्मिनल स्ट्रिप पर आ गया और उसका कनेक्शन कैसे करना है और इस तरह से वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, और सिमिलरली ये पैरामीटर P00.06, ये फ्रीक्वेंसी, ये कमांड मतलब आपको इन्वर्टर की स्पीड कम ज्यादा कहाँ से करनी है वो ये पैरामीटर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इसमें 0 होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा कि कीपैड पर जो अप डाउन की आपका बटन दिख रहा है यहाँ पर, उससे आपकी जो इन्वर्टर उसका स्पीड कम ज्यादा होगी। ठीक है, और इसमें 1 होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा कि आपके कीपैड पर जो पोटेंशियोमीटर यहाँ पर लगा है, इसमें यहाँ पर लगा है, तो उससे आपकी जो इन्वर्टर की स्पीड कम ज्यादा होगी। ठीक है, और इसमें आप 2 करोगे तो उसका मीनिंग क्या होगा कि AI2, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो AI2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इस पर आप पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करके स्पीड को कम ज्यादा करने चाहते हो तो इसमें आपको 2 से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और उसका कनेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक, सिमिलरली 3 करोगे तो आपका जो AI3 टर्मिनल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अभी कनेक्शन वगैरह बताता हूँ। आपको टर्मिनल पर कोई ऐसी सिलेक्टर स्विच कनेक्ट करनी है और उससे आपको इन्वर्टर को स्टार्ट स्टॉप करना है तो उसके लिए आपको कौन से पैरामीटर डालने होंगे, और ऐसा पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करना है तो उसके लिए आपको कौन से पैरामीटर डालने होंगे वो मैंने यहाँ पर लिखे, आप देख सकते हो। ठीक, तो इसमें चलिए पैरामीटर को देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, रन कमांड का पैरामीटर P00.01 जो मैंने आपको आगे बताया था, उसमें आपको 1 करना है। उससे क्या कि आपका जो रन कमांड है वो टर्मिनल पर आ जाएगा। ठीक है, और बाद में ये फ्रीक्वेंसी का कमांड है, ये जो P00.07 है इसमें आपको 4 डालने होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें डिफॉल्ट 2 सेट होते हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि हम जो हमारे इस पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन के लिए AI2 टर्मिनल सिलेक्ट नहीं कर सके, इसीलिए हमको AI2 टर्मिनल सिलेक्ट करना है, उसके लिए हमने इसमें 4 डाला है। ठीक है, और बाद में हमने जो फ्रीक्वेंसी ए कमांड, अभी जो मैंने आपको आगे पैरामीटर बताया था हमारे जो इन्वर्टर की स्पीड कम ज्यादा करनी है उसके लिए ये पैरामीटर जिम्मेदार है। ठीक है, इसमें 2 डाला है, उसकी वजह से क्या है कि हम ऐसा एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर को यूज करके हमारा जो इन्वर्टर उसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और इसका कनेक्शन कहाँ पर करना है वो आप देख लीजिए। पोटेंशियोमीटर में से एक जो सिरा आ रहा है उसको 10 वोल्ट में देना है, जो बीच का आ रहा है उसको आपको AI2 में देना है, और जो लास्ट वाला है उसको GND में देना है। ठीक, और बाद में P05.01 S1 टर्मिनल, मतलब हमें जो S1 टर्मिनल वो कौन से फंक्शन के लिए प्रोग्राम करना है वो ये पैरामीटर डिसाइड करेगा, P05.01, इसलिए इसमें हमने 1 डाला है क्योंकि ये फॉरवर्ड के लिए प्रोग्राम हो गया है। ठीक है, सिमिलरली P05.02 ये S2 टर्मिनल कौन से फंक्शन के लिए हमें प्रोग्राम करना है वो ये पैरामीटर डिसाइड करेगा। ठीक है, इसलिए इसमें हमने 2 डाला है रिवर्स। ठीक है, कॉमन में से हमें कनेक्शन कैसे करना है ये एक बार आप देख लीजिए। कॉमन में से जो वायर आ रहा है उसको हमें एक रिवर्स की सिलेक्टर स्विच में देना है और फॉरवर्ड की सिलेक्टर स्विच में भी उसको ही देना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कॉमन वायर है। ठीक है, और आपको जो पीछे एलिमेंट लगा है वो NO एलिमेंट है। ठीक है,
मतलब नॉर्मली ओपन रहता है, जब भी हम ये स्विच को ऑन करें तभी ये क्लोज होगा, ठीक है। तो जब भी ये कॉमन एंड रिवर्स के बीच में जो स्विच लगी है इसको हम ऑन करेंगे तो क्या होगा कि कॉमन एंड जो S2 टर्मिनल शॉर्ट होगा, तो हमारा जो इन्वर्टर है वो हमारी मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में घूमनी शुरू कर देगा, ठीक है। और जब भी हम ये फॉरवर्ड वाला सिलेक्टर स्विच को इस तरफ ऑन करेंगे वो फॉरवर्ड की डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग, हम स्विचेस के थ्रू कैसे हमारे इन्वर्टर को स्टार्ट स्टॉप करते हैं, ठीक। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पुश बटन, आपको शायद ऐसे रेड एंड ग्रीन पुश बटन लगाने आपकी जो पैनल पर, और उससे आपको इन्वर्टर को स्टार्ट स्टॉप करना है। तो उसके लिए आपको क्या प्रोग्राम करना पड़ेगा वो आप देख लीजिए। ये जो पहला पैरामीटर इसमें तो सेम ही है जो आगे बताया, सिमिलरली इसमें भी सेम है। P06 फ्रीक्वेंसी कमांड, इसमें भी जो मैंने आपको आगे बताया उसी तरह से, क्योंकि हमने पोटेंशियोमीटर कनेक्शन तो वही रखा है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। उसके लिए ये 2 पैरामीटर तो आपको सेम ही डालने हैं, ठीक है। और P05.01 S1 टर्मिनल को हमने फॉरवर्ड के लिए प्रोग्राम किया है, इसलिए इसमें भी हमको 1 ही रखना है, ठीक है। बाद में क्या करना है, P05.02 S2 टर्मिनल को हमने अभी होल्ड ऑन के लिए प्रोग्राम करना है, ठीक है। होल्ड ऑन मीन्स के इसमें NC बटन का कनेक्शन करना है, उसके लिए हमको इसमें 3 डालना होगा, ठीक है। और हमें जो ये कंट्रोल वायरिंग मोड है ये 3 वायर मोड है, ठीक है। इसलिए हमें पैरामीटर P05.13 में टर्मिनल मोड में हमें 2 करना होगा। 2 से क्या होगा कि हमारा जो 3 वायर कंट्रोल मोड है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको ये पैरामीटर में 2 डालना है, ठीक है। तो बाद में आपको कनेक्शन कैसा करना है वो भी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको आगे बताया था उसी तरह सिर्फ सिलेक्टर स्विच को यहाँ पर निकाल कर यहाँ पर आपको S1 टर्मिनल में आपको जो ग्रीन वाला पुश बटन है उसका कनेक्शन करना है, और जो S2 टर्मिनल आपको रेड वाला पुश बटन है उसका कनेक्शन करना है, ठीक। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट स्टॉप का बटन सेटिंग। और अभी आपको हमारी जो मोटर है उसको रिवर्स घुमानी है, तो उसके लिए हमें इसमें एक एडिशनल कनेक्शन करना होगा, S3 टर्मिनल को सिलेक्ट करना होगा। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि S3 टर्मिनल में हमें सिर्फ एक अलग से सिलेक्टर स्विच को लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उसका कनेक्शन हमें कॉमन के साथ करना होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जब भी ये स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो मोटर वो घूमनी शुरू हो जाएगी, मगर उसको रिवर्स करना होगा तो आपको ये सिलेक्टर स्विच को ऑन करना पड़ेगा। तभी जब कॉमन और S3 शॉर्ट होगी तो हमारी जो इन्वर्टर उसको कमांड मिल जाएगा और वो हमारे जो मोटर को रिवर्स घुमाने शुरू कर देगा, ठीक है। और बाद में जो पैरामीटर में आपको चेंजेस तो कोई करने नहीं है, सिर्फ आपको कनेक्शन एक एक्स्ट्रा करना है रिवर्स अगर आपकी मोटर घुमानी है तो उसके लिए, ठीक है। पैरामीटर तो वो जो आगे मैंने ये मोड में बताया वो सेम ही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है कि हमें यहाँ पर सिलेक्टर स्विच लगाई, उसकी जगह पर आपको कोई ऐसा पुश बटन लगाना है, उससे आपको ड्राइव को रिवर्स का कमांड देना है। तो उसके लिए आपको क्या प्रोग्राम करना पड़ेगा वो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर सिर्फ हमें चेंज क्या करना है कि P05.13 में हमें 3 कर देना है। उससे क्या कि 3 वायर कंट्रोल मोड 2 सिलेक्ट हो जाएगा। उससे क्या कि हमें कॉमन एंड जो S3 का टर्मिनल है उसके बीच में हमें कोई ग्रीन वाला पुश बटन का कनेक्शन करना है, ठीक। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम फॉरवर्ड वाले पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर फॉरवर्ड घूमेगी, स्टॉप वाला बटन प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी, और फिर से हम जब भी रिवर्स का पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर रिवर्स घूमनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई बेसिक पैरामीटर एंड उसका कंट्रोल टर्मिनल वायरिंग। अभी भी आपको इसमें कोई भी कनेक्शन या पैरामीटर में डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।